हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस वक्त के लिए वो फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो बी पॉजिटिव और होपफुल रहिए। अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो बेशक ही रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए हैं उनके लिए तो सब कुछ ये सब हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि एक कमेंट था कि बहुत कंफ्यूज है उन लाइफ में कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहला सजेशन, एडवाइस से ज़्यादा सजेशन है कि कोई भी डिसीजन हो, कितना भी मेजर हो, आपको एंग्जाइटी में, गुस्से में, इवन आप बहुत खुशी और आपको हो रही है ना, तभी भी नहीं लेना है। आपको डिसीजन पूरी तरह सोच समझ के लेना है। पूरी तरह सोचो। आपके डिसीजन के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। और आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और आपको अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज इधर कुछ नहीं हो रहा है तो इधर एक्सपेक्ट करना, और कोई भी चीज़ आप ऐसे एंग्जाइटी में मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पेरेंट्स की तरफ से आया हुआ प्रपोजल आपको लग रहा है कि लॉजिकली, प्रैक्टिकली, इमोशनली आप उसमें कंटेंट हो सकते हो, तो ही डिसीजन लेना है। वरना आप कैसे हो सकता है कि आग से निकल के कुएं में गिर जाओ। तो डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए। अभी का भी डिसीजन लेना ये कोई समझदारी नहीं है। आप चाहे तो उनको बोल सकते हो क्या मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए। कोई भी चीज़ ऐसे घाई घाई में डिसीजन आप नहीं ले सकते, स्पेशली आपके लाइफ का डिसीजन है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन इन द मिरर, वॉकिंग अवे, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, एंड एंग्जाइटी, डोर टू स्पिरिट। तो जिस तरह से एनर्जी निकल के आई है तो समाव ऐसा फील हो रहा है कि अगेन यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स पे है कि उनको क्या समझाना है, क्या समझा के देना है। क्योंकि काफ़ी अरसे से कुछ बात वो समझना नहीं चाहते थे। वो चीज़ जैसे उनको समझाने के लिए यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें उनके सामने ला के रख रही है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, कितना भी कुछ करो अपनी ज़िद नहीं छोड़ते, अपनी जो सोच है नहीं छोड़ते कि जो भी कितने भी प्रॉब्लम्स आए तो उसका कुछ मतलब होगा ना, कुछ सोल्यूशन होगा, ये नहीं ढूंढते। उनको लगता है कि बस एक मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, या कुछ भी ऐसे भी भ्रम में कुछ लोग रहते हैं कि बस मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कर्मों की सज़ा मिल रही है वो ठीक है, लेकिन क्या कर्म थे और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सिर्फ सज़ा भुगतना ही एक कर्म नहीं है, उसके बाद का उसका सॉल्यूशन या फिर उसको ठीक करना भी एक बात होती है। ये वो बात समझ नहीं पा रहे। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत बेदर्दी से किसी चीज़ में उनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे मुझे इवन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी दिख रहा है जबकि कार्ड नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में या तो किसी के थ्रू, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, या कहीं पे भी ऐसे सिचुएशन से गुजरेंगे जहाँ पे उनको बुरी तरह दिल टूटने की एनर्जी होगी। कि उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में दिल टूटना होता क्या है। उनको सिर्फ इतना पता है कि बस किसी को छोड़ दिया या किसी को ये कर दिया, इतना ही दिल टूटना होता है। लेकिन दिल टूटने का दर्द एक्चुअली में कैसा होता है ये वो अब फील करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी फाइनेंशियल ट्रॉमा से भी गुजरने वाले हैं, और स्पेशली ऐसे सिचुएशन से कि कोई उनके साथ वॉक अवे करने की एनर्जी भी रखता है। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि एक 9999 नंबर आपको शायद बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
क्योंकि 9, 27, 18 ये नंबर आए हैं, तो जैसे कि कोई चीज़ है ना वो कंप्लीट होने जा रही है, कंप्लीट, जबकि वर्ल्ड का कार्ड नहीं आया है जो कार्मिक साइकिल एंडिंग का। लेकिन मुझे समाव सिचुएशन ऐसा लग रहा है ना कि जिस जिस पैसे के लिए उन्होंने ऐसा ना अपने आप को बांध के रखा था किसी रिलेशन में, तो किसी सिचुएशन में, कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, या जो है जैसा है मैं बस इसी सिचुएशन में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ये वाली सिचुएशन अगर थी, एंग्जाइटी भी थी, परेशान होना है, या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बहुत पहले तो बहुत बड़े ट्रबल से गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा दिल का दर्द और सब कुछ, और उसके बाद है एक वॉकिंग अवे की एनर्जी कि वहाँ से वो बाहर निकलना चाहेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मैजिशियन द मिरर, जैसे कि आपको ना आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस डिफ़िकल्ट फेज़ में अगर आप होते या आप हो तो उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, भले वो सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी वो स्ट्रेंथ हो, या पता नहीं आप क्या हो उनके लिए, बट जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, एक अजीब सी खुशी फील होती है, एक सुकून फील होता है, और एक अजीब सी शांति फील होती है। यूनिवर्स की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, जैसे ऊपर वाले को वो कुछ सवाल पूछ रहे हो, उनके जवाब मांग रहे हो, या फिर दुआ कर रहे हो कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उसकी दुआ मांगते हो। बेसिकली यूनिवर्स उनकी एनर्जी बैलेंस करना चाहती है कि जो भी वो सिचुएशन से गुजर रहे, कि एक्सट्रीम ईगो था, गुस्सा था, ज़िद थी, हर चीज़ जैसे ना यूनिवर्स तोड़ के रखना चाहती है। ये डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, ब्रोकन हार्ट सिचुएशन है, और मुझे समाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये उस सिचुएशन से निकलने की एनर्जी में, एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरने के बाद उस वहाँ से निकलने की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, क्योंकि वहाँ पे उनको फील करा जा रहा है, उनको एक स्ट्रेंथ दी जा रही है कि वहाँ से आप निकलो, आपको अभी आगे बढ़ना है, इसी सिचुएशंस में नहीं रहना है। सॉरी अगर आवाज़ ज़्यादा दबी दबी से आ रही है, क्योंकि गला अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। फाइव ऑफ कप्स अगेन बहुत सैड एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप। यहाँ पे जो आपके लिए फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा मिसिंग है, लाइक एक इमोशनल, एक सच्चे प्यार की एक तलाश, जैसे एक सच्चे प्यार को खोने का गम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे ना सोच विचार चालू है दोस्तों से, कलीग से, या कहीं पे जो जिनको वो ख़ास मानते हैं वहाँ पे कुछ खास ही डिस्कशन चालू है कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको मतलब जैसा आपका जैसा जुनून छाता है। ये समाव ऐसा लग रहा है कि फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देयर इज़ अ मदर इशू, उनके सिचुएशन में मदर इशू है, या वो मैरिड है, वहाँ पे इश्यूज़ है। पेरेंट्स और जो मैरिड और सिचुएशंस भी दिख रहे हैं। कुछ हद तक मुझे फाइनेंसेस के प्रॉब्लम भी दिख रहे हैं, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम आपकी तरफ ना आने के रीज़न। लेकिन आपके लिए अगर दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको जैसे ना खोने का या आपके ना होने का बहुत 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 ज़्यादा एक दर्द फील हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन की ना, मतलब आप ऐसा लग रहा है ना कि अभी इस वक्त या अभी इस स्टेज में ना आपको एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कि हो सकता है कि वो जब भी आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए इंटीमेट पल या ख़ास पल जब याद करते हैं, आपको यहाँ पे भी फील होता है, आपको भी उनके लिए उतना ही स्ट्रांगली फील होता है। लेकिन आप ना अपने ऊपर कंट्रोल करके बहुत बैठे हो, कंट्रोल इन द सेंस कि ज़बरदस्ती नहीं, आप ऐसा मतलब है कि प्यार तो देना है, लेकिन इंसान का एक इंसान की तरफ से एक श्योरिटी आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार है वो कंडीशंस पे डिपेंड है, बट एक है कि एक श्योरिटी हो या एक स्टेबिलिटी हो
कि भाई घूम फिर के आ जाओ और यहीं पे आ जाओ, ऐसे वाली एनर्जी नहीं। आप देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ श्योरिटी हो, कुछ स्टेबिलिटी हो, ये आप चाहते हैं। मैजिशियन तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचा जा रहा है, डेफिनेटली यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर दिए जा रही है कि जैसे कि आपका जैसा नाम हो, कुछ आपके जैसा इंसान, आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ उनको दिखती होगी। और ये इंसान स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि रात को बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग फील करते हैं और आपके साथ बिताए पल याद भी करते हैं और इमेजिन भी करते हैं कि कितना खूबसूरत पल होगा जब साथ में होंगे। फ़िलहाल जिस तरह से लग रहा है कि जो मजबूरियां हैं उनसे निकलना मुश्किल है, लेकिन एक फेज़ है जो निकल जाएगा और उनका मूवमेंट आपकी तरफ होगा। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है उनकी। ऑप्शंस उन्होंने बहुत सारे ट्राई कर लिए हैं, लेकिन कुछ भी हाथ लगा नहीं है। आइसोलेशन मोड में है, मतलब भीड़ में तन्हा इंसान या तन्हा रहना पसंद करते हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं कि लाइफ में जो भी हो रहा है, ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये सब चीज़ है ना। कुछ लोग हैं तो सोच रहे, कुछ लोग हैं ना जानबूझ के इग्नोर किए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले इशारों को भी। तो उनकी प्रोसेस में डिले है, यहाँ पे आपकी प्रोसेस में भी डिले है। आप अभी तक यही पकड़ के बैठे हैं कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आया, लेकिन आपने अपने तरफ से कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपनी ग्रूमिंग में, अपने सेल्फ वर्थ में, वो आपने देखा नहीं। अगर आपकी मेडिटेशन स्ट्रांग हुई है, अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ गई है, आप इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, तो डेफिनेटली उनकी तरफ चेंजेस होगा। अदरवाइज ये चेंजेस होना मुश्किल है। और द मून, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए रखते हैं। रात को स्पेशली बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सोचते भी है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी होते हैं और ड्रीमिंग भी करते हैं। बहुत मन करता है कि आपसे बात करें, वीडियो कॉल करें, आपसे आके मिले, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते पे एक टेम्पररी से ही, थोड़े वक्त के लिए से ही एक ग्रहण लगा है, वो मिट जाने वाला है। और ये प्यार एक्चुअली सच्चा है, यूनिवर्स, एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ जैसे वक्त पे होने वाली है, लेकिन बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको ना 10-10, 01, मिरर नंबर्स, 9-9 नंबर्स, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो बेसिकली एक कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। इस रीडिंग में जेमिनाई, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइंस सभी है, जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैंड्स की एनर्जी है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिर्फ स्वॉर्ड्स नहीं है ना, लेकिन एनर्जी तो फील हो रही है। जेमिनाई तो है बेसिकली, बट स्वॉर्ड्स की बाकी 2 साइंस जैसे मिसिंग फील हो। लेकिन अगर इन एनर्जीज़ की बात करो ना, एक इमोशनली एक विड्रॉल, एक इमोशनली मतलब ना खालीपन, और फिजिकल अट्रैक्शन, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ख़ास करके उसके ऊपर ना छुपाया बहुत जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना जैसे पर्दे के पीछे रखा जा रहा है कि अपने इमोशंस को दिखाया नहीं जा रहा है। भले वो कितना भी फील करते हो स्ट्रांगली, लेकिन दिखा नहीं रहे। मुझे लगता है कि ये आपको ना स्टॉक करते हैं, डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। आपके ऊपर नज़र है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर। मतलब लिटरली एक पावरफुल एनर्जी से, मतलब आपके डीपीज़ हो या फिर आपके फ़ोटोज़ हैं उनके पास, तो वो सब चीज़ें बहुत बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते। ये फ़िलहाल 2 धारी तलवार पे सिचुएशन में है, लाइक ना 2 चीज़ों के 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। लेकिन ये सब है ना, जैसे कि यूनिवर्स का कि ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। आपको कोई ना कोई किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। इसके लिए वो ज़्यादा ही कंफ्यूज, ज़्यादा ही डिप्रेस फील हो रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है।
तो लेट्स सी कि एक्शन और एक्चुअली क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। ग्रेट, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। लगता है कि कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि कुछ लोग इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कॉल वैसे तो कर ही देंगे, लेकिन बात बात पे झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यिन यांग एनर्जी है। वाओ, बाउंड्रीज, डिवाइन मास्कुलिन, इंटीमेसी, इंटीमेसी और लाइफ पर्पस। बॉटम ऑफ डेक है द लव। बेसिकली ये जो रिश्ता है तो वो स्पेशल है। आप दोनों एक दूसरे को डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसलिए एनर्जी मिरर होती है। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, एक दूसरे के लिए ना एक दूसरे को बदलने के लिए मजबूर करते हो। जैसे वो आपको मजबूर करे कि पेशेंस सिखा रहे हैं, कितना बड़ा पेशेंस सिखा रही है, यूनिवर्स सिखा रही है, आप समझ नहीं रहे हो, और वो उनको भी यूनिवर्स बैलेंस करना सिखा रही है, वो ये नहीं समझ रहे। जब आप लोग एक दूसरे को वो समझ जाओगे ना कि आप लोग को करना क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली ये यूनियन होने वाला है। और इनफैक्ट यूनियन होने की रीज़न ही ये है कि आपको आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट कर रहा है। ये फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट पल, बहुत ज़्यादा एक इमेजिन कर रहे हैं कि एक पल इमेजिन करता है कि एक दूसरे के साथ हो, आप एक दूसरे के पास हो। एक अजीब ही हीलिंग एनर्जी फील कर पाते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। और फिलहाल जो आपके बीच में जो दूरियां आई है, बाउंड्रीज आई है ना, उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों है ऐसा, क्यों, और ये इसका क्या किया जा सकता है, ये बात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिश्ता है ना वो डिवाइन काउंटर पार्ट से है, तो इस रिश्ते में ये सब कुछ होना ही है। लाइक ना एक दूसरे को बदलने के लिए और एक दूसरे को मतलब बहुत प्यार है इस रिश्ते में, एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। बस एक दुनियादारी की जो आप लोगों में जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें चेंजेस लाना बनता है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है आपके लिए। You are the first person I tell when things are good or bad. अगर इनके लाइफ में जो भी सही या गलत जो भी होता है तो वो पहले इंसान आप होते हैं जिनको ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ही से सब कुछ छुपाए जा रहे हैं। You stare at me like I am the best looking person in the world. तो जिस तरह से आप उनको आप जिस तरह से उनको खास कर समझाते, मतलब खास बनाते हो, तो वो उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है। मुझे लगता है ना कि अभी ऐसे सिचुएशन में है कि वहाँ पे उनको ना एक स्पेशल फीलिंग मिलना, अटेंशन मिलना, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना, हर चीज़ जैसे बंद हो चुकी हो। हाउ यू wrap your arms around me and how make me feel secure. तो आप मतलब बेसिकली ये भी यही बात हो रही है कि आप जिस तरह से उनको बाहों में भरते हो या बाहों में लेते हो, हर चीज़ एक स्पेशल फील कराती है, एक सिक्योर फीलिंग देती है। यू होल्ड मी लाइक नेवर वॉन्ट टू लेट मी गो। ऐसे पकड़ते हो जैसे कि कभी छोड़ना न चाहो। तो आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है जहाँ पे वो फील कर पाता है। स्पेशली मुझे जिस तरह से फील हुआ कि इंटीमेट पल और एक फ़िज़िकल क्रेविंग ज़्यादा है, लेकिन एक फ़िज़िकल क्रेविंग बहुत प्यार भरी भी है कि जहाँ पे एक इमोशनल एहसास, एक अपनापन, एक ख़ास फीलिंग जो वो काफ़ी अरसे से मिस कर रहे हैं किसी चीज़ में, वो आप में ढूंढ रहे हैं। और उनको पता है कि ये फीलिंग सिर्फ आप ही की तरफ से आती है और इसीलिए वो जिसे आपकी तरफ ना खींचे चले आ रहे हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो
ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि रोज़ 2 बजे और शाम को 6 बजे रीडिंग आएगी अगर पॉसिबल हो तो। और सिर्फ सैटरडे संडे में दोपहर के 1 बजे आएगी, बाकी शाम का 6 बजे टाइम वही रहेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।